होकर आंतों से होती हुई शौच के रास्ते तक पहुंचती है। बवासीर यानी पाइल्स के कारण मरीज को असहनीय दर्द होता है। इस पीड़ा से निजात दिलाने के लिए हमारे हरिद्वार के अनुसंधान केंद्र ने कई रोगियों पर शोध किया और पाया कि बहुत से लोग जो बवासीर से पीड़ित हैं, तरह तरह के उपचार, ऑपरेशन, तरह तरह की देशी और विदेशी दवाइयाँ, कई तरह के पाउडर और कैप्सूल इस्तेमाल करने के बाद भी रिजल्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब इलाज संपूर्ण इलाज नहीं थे। हमारे अनुसंधान केंद्र के कई आयुर्वेदाचार्यों ने बवासीर के कई रोगियों पर शोध कर पाइल्स स्टॉपर जैसी चमत्कारी दवा को बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पीठ में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। जब ते देश में सबसे ऊंचे मिले गन्ने के दाम रे, उछाल होया किसान बड़ा खुशहाल रे, बैठ करा में चाले तो हो के माला माल रे। हरियाणा में गर्म
गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 301 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। इसका नकद भुगतान किया जाता है। हरियाणा की शुगर मिल्स पर इस वक्त इसका कोई बकाया नहीं है। कितना बदल गया हरियाणा। क्या पासवान बीजेपी को दलित वोट दिला पाएंगे? देखिए रात 8 बजे। न्यूज लाइन सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। लालू को दोहरा झटका, सूत्रों के हवाले से खबर। आरजेडी के 13 विधायक हुए बागी। राज्यपाल से की अलग दल बनाने की मांग। दल बदल के लिए चाहिए 15 विधायक। लालू ने कहा खबर पूरी तरह सच नहीं। बीजेपी और एलजेपी गठबंधन को लेकर बीजेपी में घमासान। बिहार बीजेपी नेता अश्वनी चौबे का बयान, 10 सालों तक मोदी को गाली देने वालों को नहीं करेंगे बर्दाश्त। चिराग पासवान ने दिए बीजेपी से गठबंधन के संकेत। कहा गठबंधन पर पार्टी संसदीय बोर्ड लेगा आखिरी फैसला, जल्द होगी बैठक। गैस के दाम बढ़ना लगभग तय। केजरीवाल को करारा जवाब देने की फिराक में केंद्र। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रधानमंत्री को लिखा खत। हरियाणा के सोनीपत में राहुल गांधी ने किसानों को किया संबोधित। मोदी पर साधा निशाना। कहा कच्छ में किसानों को बनाया गया बाहरी। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा और स्पोर्ट्स वन में आपका स्वागत है। क्रिकेट प्रेमियों पर फिर से फटाफट क्रिकेट की खुमारी चढ़ने को तैयार बैठी हुई है। फिर से चौको छक्कों का मंच सजने को तैयार है। एशिया के 5 दिग्गज अगले कुछ दिनों तक खिताबी जंग के लिए एक दूसरे को बांग्लादेश में कड़ी टक्कर देंगे। मुकाबला बहुत ही कांटे का होने जा रहा है और टूर्नामेंट शुरू होने से खत्म होने तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि एशिया का किंग कौन। कल से पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के साथ ही एशिया कप का आगाज हो जाएगा। भारत का मैच परसों बांग्लादेश के साथ होगा। चलिए आप एशिया कप का कार्यक्रम देख लीजिए। यह भी ध्यान से देख लीजिए कि भारत के मैच कब कब होंगे और मैच कितने बजे से शुरू होंगे। दिग्गजों का महासंग्राम, जानी दुश्मन फिर आमने सामने। अफगानी भी देंगे पहली बार टक्कर। कौन बनेगा एशिया का किंग? रोमांच से भरपूर कुछ ऐसा नजारा आपको अगले कुछ दिनों में फिर से दिखाई पड़ेगा।
दो जानी दुश्मन देशों के खिलाड़ियों के बीच ऐसी जोरदार बहस का आपको फिर से दीदार होगा। एशिया के बाकी देश भी कद्दावर टीमों को जबरदस्त चैलेंज देंगे। बल्ले से आसमान फाड़ू छक्कों की बारिश फिर से आपको क्रिकेट की मस्ती में डुबो देगी। जी हां, मंगलवार से बांग्लादेश की जमीन पर शुरू होने जा रहा है 12वां एशिया कप। आपको बता दें कि कौन बनेगा एशिया का किंग की जंग में 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अफगानिस्तान पहली बार एशिया कप में भाग ले रहा है। टूर्नामेंट में हर टीम को 4 लीग मैच खेलने को मिलेंगे और फाइनल मुकाबला 8 मार्च को मीरपुर के शेर बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को हम बता दें कि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया 26 फरवरी को बांग्लादेश, 28 फरवरी को श्रीलंका, 2 मार्च को पाकिस्तान और 5 मार्च को अफगानिस्तान से भिड़ेगी। हम आपको ये भी बता दें कि एशिया कप के सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से खेले जाएंगे। तो तैयार हो जाइए वनडे क्रिकेट की मस्ती में सराबोर होने के लिए, चौकों छक्कों की बारिश में डूबने के लिए। देखते हैं कि 12वें एशिया कप में कौन बनता है एशिया का किंग। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। वनडे क्रिकेट की खुमारी फिर से क्रिकेट प्रेमियों पर चढ़ने के लिए तैयार है। एशिया कप कल से शुरू हो जाएगा। इसी बारे में हम बात करेंगे वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय कुमार से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय कुमार जी, एशिया कप में पहली बार अफगानिस्तान खेलने जा रहा है, एक नया एलिमेंट जुड़ने जा रहा है। इस एशिया कप को भारत के नजरिए से कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, जिस तरीके से भारतीय टीम है उस हिसाब से तो नंबर 1 आना चाहिए, लेकिन अभी पिछली परफॉर्मेंस जो देख रहे हैं, पिछले जो प्रदर्शन को देखते हुए लगता है कि भारतीय टीम को टक्कर मिलेगी श्रीलंका और पाकिस्तानी टीमों से। लेकिन आप इसको इस तरीके से जोड़ के देखिए कि अफगानिस्तान भी यहाँ से आया, तो कोई ना कोई कई बार ऐसा होता है कि जो टीमें होती हैं हल्की, वो किसी भी टीम को हराने की क्षमता रखती है। विजय जी, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी खत्म हुआ है, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को चौंकाया है और अफगानिस्तान की जो स्किल्स है उसे हल्के में नहीं ले सकते आप। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि कई बार आपको लगता है कि हल्की टीम है और वो उलटफेर करने की क्षमता रखते हैं। मैं उस पर अभी मैंने आपको बताया भी, क्योंकि अफगानिस्तान को अगर हम ये सोचें कि बहुत हल्की टीम है, आपको याद होगा कि पहले हम श्रीलंका टीम को जब ये वनडे स्टार्ट हुआ था तब हम माना करते थे कि वनडे टीम में श्रीलंका को तो हर टीम हरा लेगी, लेकिन बाद में वनडे की वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनी श्रीलंका। तो इसी तरीके से जो एशिया में जो थी, अब क्रिकेट का जो माहौल बनने लगा धीरे धीरे, जैसे अभी अफगानिस्तान टीम आ रही है और भी बाकी टीमें कई बार उलटफेर करके आती रही है, जाती रही है वर्ल्ड कप में। तो मेरे को ये लगता है कि ये मुकाबले जो है वो सारे ही टफ रहेंगे, किसी को हल्का मान के, और खास तौर पर वनडे में किसी भी टीम को हल्का मानकर चला नहीं जा सकता। विजय जी, भारत लंबे समय बाद बिना धोनी के बड़े टूर्नामेंट में उतरने जा रहा है, कैसी एनर्जी आने की उम्मीद देख रहे हैं आप भारतीय टीम में? देखिए, इस समय भारतीय टीम के अंदर युवा ज्यादा है। अगर 1-2 को छोड़ दें आप, तो सारे यंगस्टर प्लेयर हैं और मुझे लगता है कि विराट को भी अपनी कप्तानी का दावा ठोकने के लिए ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट और बहुत बड़ा टूर्नामेंट मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर विराट अगर इसमें सक्सेस होते हैं तो आगे उसे भारतीय टीम की कमान दी जा सकती है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी सोचने की बात नहीं होगी। अच्छा, लंबे समय बाद बिना धोनी के टीम इंडिया उतरेगी मैदान पर, तो कैसा देखते हैं, कैसा प्रभाव पड़ेगा? धोनी की कमी खलेगी भारत को? देखिए, धोनी की कमी खलेगी, लेकिन आप ये देखिए धोनी के होते हुए भी तो भारतीय टीम कोई खास नहीं कर पाई है ना पिछले न्यूजीलैंड प्लेयर और एक कप्तान के रूप में जो जैसा उनका वनडे में रोल रहा है वो कहीं ना कहीं हर कमी को कमी को दर्शाता है। लेकिन आप ये देखिए कि आज नहीं तो 1 साल बाद धोनी को जाना ही है,
तो वो सोच के भी अगर हमें आगे की टीम वर्ल्ड कप की टीम भी तैयार करनी है तो उसके हिसाब से ये टीम मुझे लगता है कि संतुलित टीम है। हाँ, धोनी की एक कोई ना कोई खिलाड़ी जब बीच में से हटता है तो उसकी कमी तो खलती है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इसकी भरपाई दिनेश कार्तिक किस रूप में कर पाते हैं। दिनेश, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया दिनेश कार्तिक को किस नंबर पर उतारेगी? नंबर 6 पर जो है धोनी उतरते हैं बैटिंग के लिए, नंबर 5 पर भी उतर जाते हैं, एक मैच जिताऊ बल्लेबाज है, तो उनकी कौन उनके जो कमी को पूरा करने जा रहा है? देखिए, ये ठीक है कि दिनेश कार्तिक भी एक अच्छा प्लेयर है, उसने परफॉर्मेंस दी भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 6ठे नंबर पर उनका यूज कम हो पाएगा, क्योंकि धोनी जो वो ज्यादा जल्दी आक्रामक खेलने लगते हैं। ये नहीं कि हमारा आक्रामक नहीं है दिनेश कार्तिक, लेकिन इस दिनेश कार्तिक को शुरुआती दौर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, जो देखा गया पिछले कई टेस्ट सीरीज हो गए वनडे की, तो 2-3 ओवर आपको मतलब एडजस्ट, और मानो अगर आपके पास 4 ही ओवर मिले तो ऐसे में दिनेश कार्तिक का उपयोग नहीं हो पाया। दिनेश कार्तिक लंबे हिट मारने वाले प्लेयर है, तो मुझे लगता है कि इनको तीसरे चौथे नंबर पर उतारा जाए तो वो बेहतर होगा। तो भारत के आसार कैसे देखते हैं विजय जी? भारत क्या आपको लगता है कि यह टूर्नामेंट विराट की कप्तानी में जीतने में सक्षम है, या पाकिस्तान है अच्छी क्रिकेट खेल रही है, सभी टीमें अच्छी खेल रही हैं, तो भारत के जीत के आसार कितने देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक जो भी भारतीय टीम खेली है वो अपने से मजबूत टीमों के खिलाफ खेली है। पाकिस्तान भी मतलब इस समय जो टीमें एशिया की अगर माना जाए, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बराबर की टीमें हैं। भले ही आप वर्ल्ड की रैंकिंग में थोड़ा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन वनडे मैच ऐसा है कि इसमें आप किसी भी टीम को पहले से जज नहीं कर सकते। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल टीम को हल्के में नहीं ले सकते। आप हमारे साथ बने रहिए विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे बहुत से अहम पहलुओं पर बात हम करेंगे। अगली रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। वैसे भारत के लिए 12वां एशिया कप बहुत ही ज्यादा अहम है। वजह यह है कि एक तो टीम इंडिया बिना धोनी के खेल रही है, वहीं एशिया कप टीम इंडिया को कई चैलेंज दे रहा है, कई बातें दांव पर लगी हैं। चलिए जान लीजिए कि भारत के लिए क्या क्या दांव पर लगा है इस एशिया कप में। विश्व चैंपियंस का मान दांव पर, 50 लाख रुपए दांव पर। भारत जड़ पाएगा छक्का। बिना महेंद्र सिंह धोनी के जब भारतीय टीम एशिया कप में मैदान पर उतरेगी तो ये सवाल हर बार कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया का पीछा कर रहे होंगे। पिछले दिनों सफेद जर्सी में अपनी बुरी तरह भत पिटवाने वाली टीम इंडिया के लिए ये एशिया कप कई मायनों से बहुत ही खास है। आपको बता दें, विराट के वीर टूर्नामेंट में अपनी नंबर 2 रैंकिंग को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। फिलहाल भारत 115 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया के बाद वनडे रैंकिंग में दूसरे पायदान पर है। पांचों टीमों में भारत की रैंकिंग सबसे ज्यादा है, लेकिन विराट के रैंकिंग से ज्यादा मोटिवेट करेंगे 50 लाख रुपए, जो सीधे सीधे नंबर 2 की रैंकिंग से जुड़े हैं। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को रैंकिंग में नंबर 1 पर रहने वाली टीम को करीब 1 करोड़ रुपए और नंबर 2 पर फिनिश करने वाली टीम को करीब 50 लाख रुपए मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया 117 पॉइंट के साथ रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पर है। अगर भारत एशिया कप जीत जाता है तो टीम इंडिया 117 पॉइंट के साथ ऑस्ट्रेलिया के बराबर पहुंच जाएगी, लेकिन दशमलव अंकों में ऑस्ट्रेलिया के आगे रहने की वजह से ऑस्ट्रेलिया का नंबर 1 पायदान पर बने रहना तय है। ऐसे में विराट के वीरों के पास एशिया कप जीतकर अपनी 2 नंबर रैंकिंग और 50 लाख रुपयों को बरकरार रखने का मौका है। अगर भारत इस बार खिताब जीतता है तो ये उसका छठा एशिया कप खिताब होगा। कुल मिलाकर रैंकिंग और 50 लाख रुपए के लिहाज से ये एशिया कप टीम इंडिया के लिए बहुत ही खास है, और ये तभी बरकरार रहेगा जब विराट के वीर एशिया कप अपनी झोली में डालने में कामयाब होंगे। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए विजय कुमार का रुख कर लेते हैं। विजय जी, 50 लाख रुपए की इनामी राशि दांव पर है और नंबर 2 की रैंकिंग, क्या लगता है आपको बचाने में कामयाब हो पाएंगे हम? विजय जी,
तो जैसा कि हम बता रहे हैं, विजय कुमार से हम संपर्क करेंगे, फोन कट गया है। इस टूर्नामेंट में भारत जो उतरेगा वो नंबर 2 की रैंकिंग बचाने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। फिलहाल 115 अंकों के साथ जो है भारत नंबर 2 रैंकिंग पर है और 50 लाख। हम आपको बता दें 1 अप्रैल तक जो भी टीम आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 होगी उसे करीब 1 करोड़ रुपए इनामी राशि मिलेगी। आईसीसी का रैंकिंग में नंबर 1 बने रहना तय है। वजह यह है कि अगर भारत एशिया कप जीत भी जाता है तो उसके जो है 117 अंक हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के बराबर, लेकिन दशमलव की गणना में ऑस्ट्रेलिया ही ऊपर रहेगा और ऐसे में उसको नंबर 1 टीम बने रहना तय है और 1 करोड़ रुपए मिलना तय है। नंबर 2 की बात, टीम इंडिया के लिए अच्छा मौका है, टीम इंडिया के विराट के वीरों के लिए अच्छा मौका है कि बेहतर प्रदर्शन करें, अपने नंबर 2 की रैंकिंग को बरकरार रखें। और अब चलिए विजय कुमार जी से संपर्क जुड़ गया हमारा, विजय कुमार की ओर रुख कर लेते हैं। विजय जी, नंबर 2 की रैंकिंग और 50 लाख रुपए दांव पर हैं, क्या लगता है मोटिवेशन देंगे टीम इंडिया को? बिल्कुल ठीक देंगे, बल्कि हम तो ये कहेंगे नंबर 1 पर आए, बेहतर और अच्छे ज्यादा। नहीं विजय जी, नंबर 2 पर मैं आपको बता दूं, अभी मैं वही बता रहा था दर्शकों को कि अगर हम एशिया कप जीत भी जाते हैं तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के बराबर 117 अंक तो हो जाएंगे रेटिंग में, लेकिन दशमलव की गणना में ऑस्ट्रेलिया आगे निकल जाता है तो 1 करोड़ रुपए का इनाम तो ऑस्ट्रेलिया ही ले जाएगा। तो यहाँ तो भारत के लिए, विराट के वीरों के लिए नंबर 2 और 50 लाख रुपए बचते हैं सर। नहीं, वो मैं मानता हूँ, तो मुझे मालूम था कि वो सेकंड ही आएंगी, लेकिन देखिए 50 लाख रुपए जो है वो इतना तो हमारा बोर्ड दे देगा, इससे ज्यादा इनको अगर ये जीतते हैं तो। बिल्कुल है ना, तो बोर्ड के पास पैसों की कमी तो है नहीं, लेकिन अब ये है कि नंबर 2 की अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए इनको ये कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको ये आप हल्का मान के बिल्कुल नहीं चला जा सकता कि एशिया कप जो है वो हल्की चैंपियनशिप है। इसको आप ये मानिए कि टफ है, और सेकंड पोजीशन को अपने आप को बनाए रखने के लिए, ये एशिया के अंदर नंबर 1 अपने आप को साबित करने के लिए इसको जहदोजहद करनी पड़ेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका टीम से भी जब भी मुकाबले होंगे तो मुझे लगता है कि एक टफ कंपटीशन है और एक मोटिवेशन भी है कि अगर सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारा क्रिकेट बोर्ड कहते हैं भाई जितने पैसे मिलेंगे उतने ही पैसे हम भी देंगे। तो मुझे लगता है कि ये 50 लाख का प्राइस 1 करोड़ हो जाएगा। जी विजय जी, एक सवाल और है आपसे, एक इतर सवाल पूछता हूं कि इतनी क्रिकेट हो रही है, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, खिलाड़ियों के पास समय नहीं है आराम करने के लिए, क्या आज के समय में एशिया कप का आयोजन प्रासंगिक है क्या? देखिए वो अपने इसलिए पसंद से क्या कि भाई अपने एशिया में ये सब एक तरीके से अपने एक जोन में जैसे यूरोपियन फुटबॉल होती है अपने यूरोप की फुटबॉल के लिए, तो इस तरीके के एक अपने टूर्नामेंट को रिकॉग्नाइज करना है एशियन स्तर पर, और जो आईसीसी के अंदर जो मेंबर हैं और अपने मेंबरशिप को मजबूती से पेश करना, एक तरीके से ग्रुप बना के चलने का, ये एशिया कप के आयोजन का मकसद है। असल में सच्चाई तो यही है। और मुझे लगता नहीं कि आज हर खिलाड़ी, देखिए धोनी आपके बाद अनफिट होकर बाहर हो गए क्योंकि इतने मैचेस हो रहे हैं, और ये खत्म होते ही आपको इंग्लैंड टूर जाना है, फिर आईपीएल, इससे पहले आईपीएल का टूर्नामेंट का और आयोजन हो जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि प्लेयरों को जो ना प्रॉपर रेस्ट, जैसे कहा जाता है कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को नींद लेनी भी जरूरी है 6 घंटे की। चलिए विजय जी, हम आपकी भावना समझ गए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा कहीं नहीं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स वन में जल्दी ही हाजिर होते हैं। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, हाँ? यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम?
उठो उठो उठो। एयरपोर्ट नहीं जाना? हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। क्या पासवान बीजेपी को दलित वोट दिला पाएंगे? देखिए रात 8 बजे। न्यूज लाइन सिर्फ चैनल 1 पर। स्पोर्ट्स वन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से बात एशिया कप की। ये एशिया कप टीम इंडिया के लिए तो खास है ही, कप्तान विराट कोहली के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत ही ज्यादा खास है। इस एशिया कप में कप्तानी का विराट टेस्ट होने जा रहा है। वैसे कोहली का पिछला रिकॉर्ड ये जरूर बता रहा है कि वो इस बार भी एशिया कप में बाजी मारेंगे ही मारेंगे। चलिए रिपोर्ट एक बार फिर से देखिए। बल्ले का विराट चैंपियन, रिकॉर्डों का विराट बादशाह, अब है कप्तानी का विराट टेस्ट। ये वो दो तस्वीरें हैं जो विराट कोहली के लिए बहुत ही खास हैं। ये वो दो पारियां हैं जो कोहली के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये वो दो शतक हैं जो कोहली के बाकी शतकों से अलग हैं। आपको बता दें कि ये वो दो शतक हैं जो विराट कोहली ने बतौर कप्तान जड़े। विंडीज के खिलाफ 88 गेंदों में 104 रन। जिम्बाब्वे के खिलाफ 108 गेंदों में 115 रन। केवल ये दो शतक ही नहीं, अभी तक वनडे में बतौर कप्तान कोहली का रिकॉर्ड ये बताने के लिए काफी है कि वह बहुत अच्छे कप्तान भी हैं। आपको बता दें कि विराट की कप्तानी में अभी तक भारत ने 8 में से 7 वनडे मैच जीते हैं। और कोहली ने यह भी बखूबी साबित किया है कि वो बतौर कप्तान भी बॉलरों की खाल में भूसा भरना अच्छी तरह जानते हैं। बतौर कप्तान 8 वनडे में कोहली ने 66.40 के औसत से 332 रन बनाए हैं। इसमें कोहली के 2 शतक भी शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद अब होने जा रहा है कोहली की कप्तानी का विराट टेस्ट। अब ये तो आप जानते ही हैं कि शुरू होने जा रहे एशिया कप में विराट चोटिल धोनी की जगह टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। कोहली के कैरियर में ये पहला मौका है जब वो इतने बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। जाहिर है कि ये टूर्नामेंट कोहली की कप्तानी का विराट टेस्ट लेगा। और जो तेवर कोहली के अभी तक रहे हैं उसे देखकर तो ये कहा जा सकता है कि कोहली कप्तानी के इस विराट टेस्ट में भी जरूर कामयाब होंगे। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए विजय कुमार का रुख करते हैं। विजय जी, विराट कोहली की कप्तानी का कोहली के लिए विराट टेस्ट होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? ये विराट टेस्ट, विराट के लिए विराट वो है, जिम्मेदारी है जो इस समय वो एशिया कप की कप्तानी जो उनके ऊपर पड़ा है जिम्मेदार। तो एक विराट
अगर इसमें सक्सेस होते हैं तो आगे भविष्य के बारे में भी सोचा जा सकता है, बीसीसीआई उसके बारे में भी सोचेगी। विजय जी, एक सवाल है मेरा, विराट कोहली का बतौर कप्तान रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, 8 में से 7 मैच जीते। हालांकि ज्यादातर मैच उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, 5 मैच, जब काफी समय पहले उन्होंने सफाया किया था जिम्बाब्वे का। लेकिन एक सवाल और निकल कर आता है कि विराट कोहली की कप्तानी में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ज्यादातर सीनियर हैं, उनके समकक्ष हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैदान पर जो हमें सपोर्ट मिलेगा, विराट कोहली को पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा, विराट कोहली का पूरा कंट्रोल हमें देखने को मिलेगा? सर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्या जो सीनियर प्लेयर है उन्हें नहीं पता कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भारत का रास्ता में उनको दिखाया जा सकता है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से कोहली बिल्कुल, और कोहली जो है हमने देखा है दिल्ली में भी वो काफी आक्रामक कप्तान के रूप में जाने जाते हैं कोहली, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उनकी कप्तानी। और जहां तक जिम्बाब्वे की बात है कि 5 मैचों में उन्होंने जो लिया एवरेज 7 टोटल जीते हैं, तो यहाँ जो जिम्बाब्वे के खिलाफ रणनीति बनाना और एशिया कप में डिफरेंट टीमों के खिलाफ रणनीति बनाना, ये दोनों अलग बात होगी, क्योंकि यहाँ पर आज मतलब ये कि विजय जी चैलेंज, मतलब ये कि विराट के सामने चैलेंज रहेगा। विजय जी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होगी। एशिया का किंग कौन चैनल 1 पे शुरू हो चुका है आपसे। फिलहाल आज की बुलेटिन में इतना ही। कल आपके साथ कई अलग पहलू पे बात होगी, नए मैच के बारे में चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। क्या पासवान बीजेपी को दलित वोट दिला पाएंगे? देखिए रात 8 बजे। न्यूज लाइन सिर्फ चैनल 1 पर। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोक